जबलपुर में पटवारियों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते आज पूरे जिले के पटवारी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर पहले तो कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन दिया और फिर धरने पर बैठ गए। बता दें कि यह प्रदर्शन एक जमीन को खुर्द बुर्द किए जाने की शिकायत को लेकर किया जा रहा है। दरअसल शहपुरा तहसील के चरगवा सर्किल के पटवारी राजेंद्र कुंज के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की गई है। पटवारियों का कहना है कि बिना तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर की आज्ञा के बाद पुलिस ने ऐसा त्वरित कदम क्यों उठाया है, यह उनके समझ से परे है, क्योंकि पटवारी को पहले धोखे से थाने बुलाया गया और फिर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। वहीं आज ज्ञापन देने के दौरान कलेक्टर ने पटवारियों को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने इस मामले में एएसपी से भी बात की है। बताया जाता है कि शांति बाई द्वारा ग्राम बेनी सिंह पिपरिया की एक जमीन के खसरे पर धोखाधड़ी की शिकायत चरगवा थाने में दर्ज की गई थी। हमारे साथी पटवारी श्री राजेंद्र कुंज जी के खिलाफ थाना चरगवा में एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके संबंध में थाना प्रभारी चरगवा के द्वारा बिना किसी प्राथमिक जांच के, बिना किसी सक्षम विभागीय अधिकारी के आदेश के उन्हें गिरफ्तार करके उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। किस मामले में एफआईआर दर्ज की? एक फौती का मामला है। मामला 2014-15 का है, जिसके संबंध में शिकायतकर्ता ने शिकायती आवेदन दिया था। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में जो शिकायती खसरा नंबर है वो शिकायतकर्ता के नाम से ही दर्ज हैं। क्या मांग लेते हैं? हम लोग मांग ये लेके आए हैं कि हमारे साथी पटवारी के साथ जो एफआईआर हुई है वो एफआईआर निरस्त की जाए और भविष्य में ऐसा किसी घटनाक्रम ना हो कि एक लोक सेवक को सीधे एक थाना प्रभारी तहसील से उठा के ले जाए और एफआईआर दर्ज कर दी जाए। आप लोगों ने हड़ताल की भी बात की? हाँ, हम लोग ने अभी 3 दिन का सामूहिक अवकाश रखा है। अगर एफआईआर निरस्त नहीं होती है और हमारे साथी पटवारी का जो चरित्र हनन नहीं हुआ है उसके खिलाफ जब तक उसकी पूर्ति नहीं हो जाती, हम लोग अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पे भी जाएंगे। पटवारी संघ के अध्यक्ष और इनके जो मेंबर्स है पटवारी संघ के, ये लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगभग 100 की संख्या में आए हुए हैं और एक ज्ञापन दिया है। इन लोगों का कहना ये है कि चरगवा थाने में पटवारी राजेंद्र कुंजे के विरुद्ध जो मामला पंजीबद्ध हुआ है वो तथ्यहीन है और इसमें सही जांच करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। हम इनको आश्वासन देते हैं कि इस जो ज्ञापन में इन्होंने अपनी बातें उल्लेखित की है उन बिंदुओं पे हम टू द पॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो तथ्य आएंगे, एविडेंस आएंगे, उसके आधार पे ही हम आगे कार्रवाई करेंगे। पूरा मामला क्या था सर? क्या आखिरकार मामला था? एक्चुअली ये मामला जो चरगवा थाने में पंजीबद्ध किया गया है इसमें धोखाधड़ी से रिलेटेड मामला है और इसमें कुछ खसरा नंबर है, उसमें कुछ धोखाधड़ी हुई है। उसको लेकर के इसमें आईपीसी की धारा 420, 408, 467, 468, 477 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया है। अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है तो उस ज्ञापन पे अपन कार्रवाई करेंगे और जो सही होगा उसके आधार पे ही हम कार्रवाई करेंगे और मामला इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंस आएगी उसके आधार पे ही इसमें कार्रवाइयाँ होगी और फिर जो एविडेंस होगा उसके आधार पे हम आगे फर्दर कोई इसमें आगे कार्रवाई के लिए बढ़ेंगे। वो तहसील शाहपुरा के पटवारी आए थे। वो एक पटवारी के खिलाफ जो है पुलिस ने एफआईआर की है। उस संदर्भ में पटवारी संघ के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा रोष है। उनको लगता है कि पटवारी के अगेंस्ट में पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई है, एफआईआर की गई है और जो उसकी गिरफ्तारी की गई है वो गलत की गई है। इस कारण उन्होंने अपना रोष प्रकट किया है और आज एक ज्ञापन मुझे दिया है। क्या था पूरा मामला जो कार्रवाई? अब देखिए पूरा मामला क्या है ये तो अभी पुलिस से मुझे जानकारी पूरी मिली नहीं है। जो एसडीएम और तहसीलदार से मैंने जानकारी ली उसके मुताबिक एसडीएम और तहसीलदार से भी जो है पुलिस ने कार्रवाई करने के पहले पूछा नहीं है। मोटे तौर पे समझ में आता है कि ये प्रकरण जो है एक नामांतरण प्रकरण था, जिसमें किसी व्यक्ति की लड़की को छोड़ के उसके भतीजों और भाइयों के नाम से नामांतरण कर दिया गया था। बाद में 2017-18 में जानकारी मिली थी कि भाई इस तरीके से गलत हो गया है, तो बाद में फिर से नामांतरण जो है खारिज करके उसकी जो लड़की उसका नाम दर्ज कर दिए गए थे। 2017-18 की बात है। अब आज उसके 8 साल बाद इस तरह की परिस्थितियाँ क्या बनी है जिसकी बेसिस पे एफआईआर की गई है,
ये मैंने एसडीएम को तहसीलदार को जांच के लिए बोला है। उनकी तरफ से जो प्रतिवेदन आएगा उसके बाद ही मैं इस पर कुछ कह पाऊँगा। सर क्या लगता है पटवारी काम पर हड़ताल भी कर रहे हैं? पटवारी लोगों ने कहा है कि हम 3 दिन के लिए इसमें हड़ताल कर रहे हैं। 3 दिन मैंने उनको बताया है कि भाई हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, जो सही है वो कार्रवाई करेंगे। यदि पटवारी की गलती नहीं है हम बाकायदा पूरे सील ठप्पा लगा के देंगे पुलिस को कि इसमें पटवारी की कोई गलती नहीं है, जैसा कि पटवारी लोग बता रहे हैं, और इसको जांच करने के बाद ही कह पाएंगे। अभी प्राथमिक तौर पर कहना मुश्किल है। एक बात ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि पुलिस को यदि किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ FIR करना हो और ख़ास तौर से सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान यदि कोई गलती हुई हो, उसके बारे में यदि कोई कार्रवाई करना हो, तो जो भी कंसर्निंग उस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाना चाहिए। इस प्रकार में SDM और तहसीलदार को विश्वास में नहीं लिया गया है। मुझे लगता है कि उनको विश्वास में लेना ज़रूरी था, उनको फैक्ट जानना ज़रूरी था, क्योंकि खसरा अभिलेख में कोई भी परिवर्तन होता है तो वो राजस्व न्यायालय की अनुमति से होता है। तो जब राजस्व न्यायालय की अनुमति से नाम दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, या राजस्व न्यायालय की अनुमति से नाम खारिज हुआ कि नहीं हुआ, ये जानकारी तो तहसीलदार और SDM ही दे सकते हैं। इसके अलावा तो कोई और दे नहीं सकता। यदि दे सकता है तो उनको किस आधार पर लगी है पुलिस को इसकी जानकारी, वो उनके कागजात देखने के बाद ही हो पाएगा। मैंने SDM को इसमें डिटेल जो कहा है कि आप पुलिस में भी जो रिकॉर्ड है उसको भी आप देख लीजिए। आपका भी 2012 से लेकर 2017 का जो रिकॉर्ड है उसको देख लीजिए। यदि पटवारी की गलती नहीं है तो फिर उसमें हम पूरी मदद उसकी करेंगे।